सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन की। ब्रिटेन से जो भी लिया गया है उसकी लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर दे दी है। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको भी याद करा दूंगा, तो उसको जो रटने की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है एक बार देख लेते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, नागरिकता का प्रावधान, रिट याचिका और महान्यायवादी। ठीक है, तो ये लिस्ट आपके सामने है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। अब हम याद करते हैं कि भैया ब्रिटेन से जो भी लिया गया है उसको याद कैसे करेंगे। उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, और वो ट्रिक है मनी सबसे नरम है, मतलब जो पैसा होता है ना वो सबसे नरम है। देखिए ब्रिटेन वालों को भारत में क्या अच्छा लगता था, भारत का धन जिसको वो बाहर ले जाते थे। तो ब्रिटेन वालों से किसी ने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि वहां की जो मनी है ना वो सबसे नरम है भैया। तो माँ से हो गया दोस्तों आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, और नी से हो गया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अब बचा है सबसे, तो सा से हो गया संसदीय शासन प्रणाली, बा से हो गया विधि का शासन, और अगले से हो गया दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार। नरम के ना से हो गया नागरिकता, रा से हो गया रिट याचिका, और माँ से हो गया महान्यायवादी। ब्रिटेन वालों से किसी ने पूछा कि भैया आपको इंडिया में क्या अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा कि वहां की जो मनी है वो सबसे नरम है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, बस इतना ही याद करना है कि मनी सबसे नरम है। इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं कनाडा से। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित होगी, ऐसा प्रावधान लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति और परामर्शकारी क्षेत्राधिकार जो कि सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने कनाडा से लिए हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको भी मैं याद करवा देता हूँ। इसको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कनाडा। तो कनाडा में अगर हम नाड़ा वर्ड को पकड़े दोस्तों, तो जो नाड़ा होता है ना, अगर आप उसको एक जगह पटक दो तो बिल्कुल सर्प जैसा लगता है, स्नेक यानी सांप जैसा लगता है। जो नाड़ा होता है ना वो सर्प जैसा लगता है, तो नाड़ा मतलब कनाडा। ठीक है, नाड़ा जो है वो सर्प जैसा लगता है, तो सर्प ही हमारी ट्रिक है। ऐसे हो जाएगा आपका सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, ऐसे हो जाएगा अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आर से हो जाएगा दोस्तों आपका राज्यपालों की नियुक्ति, और पी से हो जाएगा आपका परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। बस आपको इतना सा ही इमेजिन करना है कि भैया जो नाड़ा होता है ना वो सर्प जैसा लगता है, तो नाड़ा यानी कनाडा, और नाड़ा कैसा लगता है, सर्प जैसा। तो बस यहाँ पर हमारा कनाडा वाला याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर उसी देश से लिया है। प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है ना उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है, जो आइडिया है ना, वो हमने अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ना वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है, और संयुक्त बैठक का उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। और संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया से जो भी लिया गया है उसको याद कैसे करेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया को अगर अच्छे से पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ओस, और ओस की जो बूंदे होती है ना वो सरफेस पर गिरती है ना। आपने सरफेस जो है वो कई बार गणित में सुना होगा। तो भैया जो ओस की बूंदे होती है ना वो सरफेस पर गिरती है। ठीक है, तो ओस से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ओस की बूंदे कहाँ गिरती है, सरफेस पर। तो सा से हो गया दोस्तों आपका समवर्ती सूची, रा से हो गया राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फे से हो गया दोस्तों आपका प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, और सा से हो गया संयुक्त बैठक। तो आप इतना सा ही इमेजिन कर सकते हैं कि भैया जो ओस की बूंदे होती है यानी ऑस्ट्रेलिया, और जो ओस की बूंदे होती है वो सरफेस पर गिरती है। मतलब आप इतना सा याद कर लीजिए, आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है वो याद हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका से हमने मुख्य रूप से दो प्रावधान लिए हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है, और संविधान के भाग 20 में हमें देखने को मिलता है। देखिए अब इसकी जो ट्रिक है ना वो भी काफी सरल है, रटने की आपको जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि भैया अफ्रीका में बहुत सारे जंगल होते हैं, अफ्रीकी जंगलों में बहुत सारे शेर होते हैं। तो अफ्रीका में बहुत सारे शेर होते हैं। मेरे को पता है कि शेर कैसे लिखा जाता है, बस मैं आपको याद कराने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ। तो आप नेगेटिव कमेंट ना करें तो बेहतर होगा दोस्तों। अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे शेर होते हैं, तो अफ्रीका से क्या हो गया दक्षिण अफ्रीका, और अफ्रीका में बहुत सारे शेर होते हैं। तो देखिए सा से हो गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और रा से हो गया दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो इस तरह से आप दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है उसको याद कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारे शेर होते हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं अमेरिका की। दोस्तों अमेरिका से बहुत सारे प्रावधानों को लिया गया है। एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और ट्रिक भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, और प्रस्तावना का आइडिया यानी विचार, ये सभी हमने अमेरिका से लिए हैं। अब ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया। हालांकि ये सब चीजें जो है वो बुक में भी मिल जाती है, लेकिन बात कर रहे हैं कि याद कैसे करेंगे। देखिए इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है। अमेरिका जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, और वो बिल्कुल भी नरम नहीं रहता है किसी से भी, है ना, हमेशा कठोर बना रहता है। भारत को भी बोलता रहता है कि आप ऐसा करिए,
इससे तेल मत लीजिए, है ना, तो रूस के साथ संबंध खत्म करिए। तो जो अमेरिका है ना दोस्तों, वो नरम नहीं रहता है, हमेशा अप रहता है, डाउन नहीं होता है, नरम नहीं रहता है और अप रहता है। तो देखिए ना जो है दोस्तों, उससे 3 याद हो जाएंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान। एक बार और बता देता हूं, देखिए जो ना है दोस्तों, नरम का ना है, उससे 3 होंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाने के प्रावधान। रा से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, मां से हो जाएगा मूल अधिकार। ठीक है, अब बचा है अप, तो अप का जो यू है उसको आप ऊ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, और पी से हो जाएगा प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया। तो इस तरह से अमेरिका से जो भी लिया है उसको याद करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि भैया जो अमेरिका है वो नरम नहीं रहता है, हमेशा अप रहता है। तो इतने में आपको सभी याद हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा बहुत तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मन करे तो कमेंट कर देना, हालांकि मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं रूस की। दोस्तों रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही सरल है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूस, तो रूस से आप समझ सकते हैं कि रूसना, रूस जाना, रूठना। ठीक है, तो भैया कोई अगर रूस गया है, नाराज हो गया है, रूस गया है, तो वो अपने मौलिक कर्तव्य यानी उसका जो कर्तव्य है ना उसका पालन नहीं करेगा। छोटा बच्चा रूस जाता है, नाराज हो जाता है मम्मी से, तो वो मम्मी के पास में नहीं आता है। तो दोस्तों जो भी रूस जाता है ना वो कर्तव्यों का पालन नहीं करता, यानी रूस जाता है मतलब रूस, और रूस गया तो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा यानी मौलिक कर्तव्य। इसके बाद है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधानों को लिया है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मनी। और दोस्तों जो मनी होती है यानी जो धन होता है ना वो आपातकाल के दौरान ही यूज होता है। ठीक है, जो मनी होगी उसका प्रयोग कब होगा भैया, आपातकाल के दौरान। तो मनी यानी जर्मनी, और मनी का यूज कहाँ होगा, आपातकाल के दौरान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधानों को लिया है। इसके बाद है दोस्तों जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। इसकी ट्रिक बताने से पहले मैं आपने हम जापान की, तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पान। और दोस्तों जो पान होता है ना, आपने पान की दुकान देखी होगी। ठीक है, तो जो पान होता है ना वो एक निश्चित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बनाया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें जितना चाहो गुटखा डाल दोगे, ठीक है, जितनी चाहोगे लौंग डाल दोगे, उसमें जितना चाहोगे जर्दा डाल दोगे। तो जो पान होता है ना भैया वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बनाया जाता है, उसको हर कोई नहीं बना सकता। तो पान से क्या हो गया, जापान। और पान कैसे बनाया जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है एक बार बता देता हूं दोस्तों। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। इनको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगला लिया है हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया तुमने आयरन मैन को देखा है क्या, जो हॉलीवुड का अभिनेता है आयरन मैन, उसको देखा है क्या आयरन मैन को। तो भैया आप बोलोगे कि नहीं भाई मैंने आयरन मैन को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने RRR मूवी देखी है जो कि बॉलीवुड हिंदी की मूवी है। ठीक है, आयरन मैन नहीं देखा है, RRR मूवी देखी है। तो आर से हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरे आर से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और अगले आर से हो जाएगा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आपसे कोई पूछ रहा है कि भैया आयरन मैन देखा है क्या, आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैंने तो RRR मूवी देखी है जिसमें अजय देवगन होते हैं, जूनियर NTR होते हैं। ठीक है, तो आयरन मैन नहीं देखा है, RRR मूवी देखी है। तो आयरन मैन यानी आयरलैंड, और आयरन मैन नहीं देखा तो क्या देखी है, RRR मूवी। इस तरह से दोस्तों आपको ये सभी याद हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।